सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज के कुछ मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पुलमावी के नासिक गुहालेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को शक यवन पल्लव निषूदन कहा गया। पुलमावी के नासिक जो अभिलेख है उसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी को शक यवन पहलव निषूदन कहा गया। मथुरा के निकट माट गांव से मिली शक शासकों की मूर्तियां गांधार कला में निर्मित हैं। कौन से कला में? गांधार कला में निर्मित हैं। गौतमीपुत्र शातकर्णी के हाथों शहराद शासक नहपान की पराजय हुई। तो इस पराजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जोगलथम्बी मुद्राभांड से प्रमाणित होती है। भागभद्र शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटिआलकिडास, जो यूनानी शासक था उसका नाम था एंटिआलकिडास, का राजदूत हेलियोडोरस आया था। कौन आया था? हेलियोडोरस आया था। नासिक व कार्ले की गुफाएं सातवाहन शासकों के राज्य में स्थित थी। नासिक व कार्ले की गुफाएं। गौतमीपुत्र शातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र शातकर्णी को नासिक अभिलेख जो महाराष्ट्र में है उसको क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण कहा गया है। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए विम कडफिसेस ने किया। कुषाण शासक है ये, विम कडफिसेस ने किया। कलिंग नरेश था खारवेल व चैदी वंश से संबंधित थे। स्ट्रेटो द्वितीय हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यवन शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग जो शासक था उसका पुरोहित था पतंजलि कौन था? पुष्यमित्र शुंग शासक का पुरोहित था। शातकर्णी प्रथम जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। शातकर्णी प्रथम जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम की रचना की, जबकि हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। हितोपदेश किसकी? नारायण पंडित की। बुद्ध का कनिष्क के जो सिक्के थे उन पर अंकन है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, जो काव्य शैली है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल वर्ण व्यवस्था का रक्षक
गौतमी पुत्र शातकर्णी को कहा गया? वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमी पुत्र शातकर्णी को कहा गया। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है सिक्के। क्या है? सिक्के। भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी गोसुंडी नगरीय अभिलेख से मिलती है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा उल्लेख की तिथि 81 ईस्वी है। कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है उसकी तिथि 81 ईस्वी है। कुषाणों की मूल जाति यूची। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिस कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिस। भारत में जो कुषाण वंश का संस्थापक है और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं प्रारंभ की तो भीम कडफिसस ने। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक भी भीम कडफिस हैं और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं भी प्रारंभ भीम कडफिस ने की थी। भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है कनिष्क। कनिष्क की राजधानी है पुरुषपुर। कौन सी है? पुरुषपुर। सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए गए। कौन से काल में? सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए गए। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। कौन से मार्ग पर? रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। कुषाण वंश के वासुदेव शासक के सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति उत्कीर्ण है। कुषाण वंश का वासुदेव शासक है, उसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति उत्कीर्ण है। कनिष्क सेकंड ने रोमन राजाओं की उपाधि कैसर स्वीकार की। कनिष्क सेकंड ने रोमन राजाओं की उपाधि कैसर स्वीकार की। कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मथुरा से मिली है जो घुटनों तक कोट पहने हुए हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले मथुरा में हुआ। कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष। कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष। उसने 2 महाकाव्य लिखे, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। महाविभाषा नामक ग्रंथ की रचना वसुमित्र ने की। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।